तो अब नया चालू किए हैं हम लोग कि आप लोगों को समझाइश देंगे और यातायात के नियमों के बारे में पढ़ाएंगे, आपको बैठाएंगे, पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितना देर पढ़ाएंगे, उसके बाद जब भी पाठशाला हमारे हीरो, हमारे रखवाले, सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, जो चीजें बताई जाएंगी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास पाठशाला के बाद, कक्षा के बाद पूछा जाएगा। पीछे आवाज आ रही है? सबसे पीछे वाले टोपी वाले अंकल हाथ ऊपर करो। हाँ, मतलब आवाज जा रही है। कहाँ जा रहे हो जी? देखो, ये पाठशाला क्यों जरूरी है? आप लोगों को पता है कि रायपुर शहर में एक साल में कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है या कितने लोग घायल होते हैं? पता है किसी को? नहीं पता है। पूरे छत्तीसगढ़ में 6000 लोगों की मौत होती है और 13,000 लोग अपाहिज हो जाते हैं हर साल। तो कितने लोग पीड़ित होते हैं? 13,000 और 6,000, 19,000 लोग। कोरोना में कितने लोग मरे थे मालूम है? 2 साल में, 2020 और 2021, 2 ही साल प्रकोप कोरोना का। रायपुर में कितने लोग मरे? 3,000 ले दे के 3,000 के करीब लोगों की मौत हुई या वो पीड़ित थे और बाद में डेथ हुआ, लंग्स खराब हो गया, कुछ हुआ। तो कितने लोग पीड़ित थे? 3,000 लोग। वो भी महामारी था, कितना बड़ा एकदम सन्नाटा छा गया, पूरा रोड सूना कर दिए थे हम लोग, घर से निकलना मना था, कितना बड़ा हाय हाय हो गया था ना। है, किसी को रोजी का लाले पड़ गया था, किसी को दूध के लाले पड़ गए थे, राशन नहीं मिल रहा है, सड़क पे निकलने नहीं देते थे लोग, घर वाली बाहर नहीं जाने देती थी, बड़ा समस्या था ना। कोई तंबाकू के लिए तरस गया, कोई गुड़ाखू के लिए तरस गया, है ना, ऐसी स्थिति थी ना। तो हम लोग कितने लोग उसमें मरे, और हर साल यातायात दुर्घटना में कितने लोग पीड़ित होते हैं? 19,000। कितना गुना है? 6 गुना से ज्यादा है ना, 6 गुना से ज्यादा लोग हैं। तो हमको इसको इतना बड़ा समस्या मान के इसको चलना चाहिए। आप लोग बताओ कि ये कोई भी सड़क है, उसमें कोई गारंटी ले सकता है कि सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई इसमें से गारंटी ले सकता है कि मेरे साथ ये दुर्घटना कभी नहीं होगा? है, कोई वज्र का शरीर लेके आया है क्या, दुर्योधन टाइप, कि लोहा का शरीर हो जाए? है क्या किसी का? ये मुंडी है किसी का, लोहे का है क्या? नहीं है। कोई भी कहीं भी गिर सकता है, कहीं पर भी गिर सकता है ना, कोई ठोकर मार देगा, कुछ कर देगा। तो हमको यातायात के नियम है, ये हमारे लिए है, कोई चालान बनाने के लिए नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए आपको यातायात के नियम, कुछ लोगों को कई बार नहीं पता होता है, तो जानकारी के लिए बताने के लिए आए हैं। यातायात के नियम एकदम आसान से नियम है। अभी मैं सबसे पूछना चालू करूंगा तो सबको सारे नियम पता है, ज्यादातर लोगों को, है ना। बाइक चलाते समय क्या पहनना चाहिए? कार चलाते समय क्या बांधना चाहिए? कहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं करना है? सड़क पे। जितनी भी सड़कें हैं वो सब नो पार्किंग जोन है। क्लियर है सबको? नियम में है ये कि जो भी सड़क है वो नो पार्किंग जोन है। सफेद लाइन के बाहर पूरी सभी सड़कें, अगर लाइन खींची है या नहीं खींची है, डामर रोड, नो पार्किंग जोन है। क्लियर है सबको? तो कभी भी नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा नहीं करना है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे नियम हैं, ये आप लोग जानिए। मार्किंग है, कहीं स्पीड लिमिट लिखा होता है, ये सबको आप लोग अभी सब कोई मोबाइल कितने लोग चलाते हो इसमें? गूगल करना कितने लोगों को आता है? गूगल से पूछना, अभी मोबाइल में खोलना, गूगल में रोड साइन ऐसे डालना, तो तुरंत बता देगा इतने प्रकार के रोड साइन है, किस साइन का क्या मतलब है, पूरा बता देगा, कितने प्रकार के रोड साइन होते हैं सब। तो ज्ञान वहाँ से अर्जित कर लेना। मैं डिटेल में अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बाकी पांडे जी आपको बता रहे थे, वो डिटेल में बताएंगे। दो एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बात कि हम लोग अभी शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है, कितने लोगों को पता है? सबको पता है ना, बताया ना, सबको मालूम है नियम। कितना फाइन है ये नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम ना। अरे देखो एक जन पकड़ाया है, बता रहा है। कौन बताया? इधर से कौन बोला? भैया तो मालूम है, पत्रकार जी हैं तो उनको पता है। नहीं, निर्धारित है, शराब पी के गाड़ी चलाओगे कम से कम 10,000 मिनिमम है। और हम लोग कार्रवाई करते हैं तो जज और चीज़ देखता है कि लाइसेंस है कि नहीं, हेलमेट पहना था कि नहीं, सब पूछता है।
तो किसी को 12,000, किसी को 15,000, किसी को 17,000 फाइन होता है। सजा क्या है सर? ठीक है, 10,000 छोटा मोटा फिगर नहीं है। आप लोग कितना कमाते होगे आप लोग जान रहे हो कि आपका महीने भर का रोजी एक बार शराब पी के गाड़ी चलाने से जुर्माना में चल देगा। तो कभी भी मत चलाना। पहला तो ये नुकसान है शराब पी के गाड़ी चलाने से। दूसरा नुकसान है शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ तो आदमी अपने होश में नहीं होता है। मान लो सामने कुत्ता दौड़ के आ गया, कोई बच्चा दौड़ लगा दिया, तो हम गाड़ी को संभालने की स्थिति में नहीं होते हैं। लड़खड़ा रहे होते हैं ना, तो गाड़ी भी नहीं संभाल पाएंगे, एक्सीडेंट होगा, गिर जाएंगे, तो अपाहिज होने का डर या मौत भी हो सकता है। तो इसलिए शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है, ज्यादातर इसमें ऑटो वाले हैं ना, पूरा ऑटो वाले, बहुत बढ़िया। ये बहन जी नहीं है ऑटो वाली, रिक्शा वाले हो। तुम लोग का सबसे ज्यादा शिकायत आता है हम लोग के पास, ये रिक्शा वाला कहीं भी सवारी बैठाता है, गाड़ी खड़ा कर देगा और सवारी भरता है करके। तो यार ये मत करो। सड़क पे चलने के लिए है, सड़क सवारी भरने के लिए या पार्किंग के लिए नहीं है। आप चौक पे ही गाड़ी खड़ा कर देते हो और सवारी आजा मेरे पास करके बुलाते रहते हो। ये नहीं करना, ये गलत है। इसमें नो पार्किंग पे आपके कार्रवाई होगी। क्लियर है? तो सड़क पे पार्किंग नहीं करना है, चौक चौराहे पे रिक्शा खड़ा करके सवारी नहीं बुलाना है। यातायात के बारे में बात करूं तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 घटक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, या जो भी बोलो। पहला क्या होगा? सड़क होगा। सड़क इंजीनियर लोग बनाते हैं इंजीनियरिंग से। ठीक है। दूसरा क्या होगा? गाड़ी दूसरा घटक है जो चलेगा सड़क पे। और तीसरा, उस सड़क पे गाड़ी को कौन चलाएगा? हम लोग, ड्राइवर। तो तीसरा ड्राइवर है। तो पहले 2 चीज क्या है? निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। वो बन गया तो बन गया, उसमें कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। गाड़ी बनाना था, इंजीनियर ने बना दिया, आपको दे दिया। अब सावधानी किसको रखना है? ड्राइवर को। तो इसीलिए आप दिमाग वाले हो, आपको समझदारी है, इसीलिए आपको ये पाठशाला में बैठा के समझदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप यातायात नियमों को पालन करिए, नियमों को मान के चलिए और रायपुर को व्यवस्थित करिए। आप लोग ऑटो वाले हो, आप लोगों से एक अपील और करना चाहूँगा कि रायपुर में राजधानी है, पूरे राज्य से लोग आते हैं, राज्य के बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे प्रदेश से, विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ। कुछ लोग होंगे ना पढ़ लिख के विदेश में बस गए, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, यहाँ आते हैं, फिर क्या बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे? अच्छा बोलते होंगे। कौन बनाएगा इज्जत, कौन प्रतिष्ठा बनाएगा, कौन इमेज बनाएगा रायपुर का? हम ही लोग बनाएंगे ना। तो हम लोग व्यवस्थित रहेंगे, तरतीब से रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे तो रायपुर की प्रतिष्ठा अच्छी होगी, हम लोगों की प्रतिष्ठा अच्छी होगी। तो पहला तो ये कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना बंद करोगे तो आधी समस्या वहीं हल हो जाएगी। आप लोगों की प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी कि नहीं, वहाँ के ऑटो वाले डिसिप्लिन हैं, अनुशासित हैं और सही जगह गाड़ी खड़ा करते हैं, बेतरतीब कहीं गाड़ी खड़ा नहीं करते हैं। दूसरा, आप लोगों से अपील है कि बहुत बार हमारे पास सवारी लोग आते हैं, कई लोग धोखे से गाड़ी में सामान छूट जाता है, तो आप लोग सब लोग ला के सामान जमा करते हो, बहुत अच्छी बात है वो, कि ज़्यादातर ऑटो वाले लाते हैं और थाने में सामान छोड़ते हैं, अपना मोबाइल नंबर नोट करा देते हैं। तो ये काम को करते रहना भाई। ये काम इसलिए ज़रूरी है कि वो आदमी फिर ये बात को 100 लोगों को बताता है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें कहानी भी लिखता है। मैं गया था, फलाना रिक्शा वाला माधव भाई वहाँ पर मिला, उसके ऑटो में मैं सामान भूल गया था। तो माधव का नाम पूरे भारत देश में वो फैलाता है कि रायपुर के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं, सामान भूल जाओ तो घर तक पहुंचा के देते हैं। वो जाएंगे थाने में पहुंचाते हैं, थाने वाला फ़ोन करके हमको सामान ला के देता है। और हम लोग ऐसे जितने ऑटो वाले हैं उनका नाम नोट करके लिस्ट भी बना रहे हैं। साल में एक बार उनको बुलाएंगे, जो ऑटो वाले ऐसे सामान जो छूटे हैं, जो सामान वापस किए हैं, उनको सम्मानित भी करेंगे। ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुराग झा सर हमारे बीच हैं, मैं चाहूँगा कि सर आप लोगों का मार्गदर्शन करें और इस यातायात की पाठशाला को आगे बढ़ाएं। श्री डॉक्टर अनुराग झा सर। जितनी चीज़ है, अधिकतर चीज़ हमारे जो डीएसपी गुरजीत साहब हैं आप लोग को बता दिए। अब अधिकतर तो इसमें आप लोग सब जितने भी आए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। इसमें अधिकतर सब हमारे ऑटो ड्राइवर हैं, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, है ना। ऑटो के अलावा आप लोग अपनी गाड़ी भी चलाते होंगे, बाइक। पूरे टाइम ऑटो तो चलाते नहीं होंगे, बाकी घर का काम अपनी बाइक में करते होंगे। ठीक है।
बहुत बार हेलमेट नहीं भी पहनते होंगे, नियम नहीं भी मानते होंगे। सबके घर में आपके बच्चे भी होंगे, छोटे भाई होंगे या बड़े भाई होंगे, या आपकी बेटी होंगी, बहन होंगी, जो उन लोग भी गाड़ी चलाती होंगी। कोई स्कूटी चलाता होगा, कोई छोटी बाइक चलाता होगा, है सबके घर में। आप लोग क्या चाहते हैं जब आपके घर से कोई बच्चा निकल रहा है, आपका बाइक लेके निकल रहा है, स्कूटी लेके कोई बच्ची निकल रही है, आपके घर का कोई आदमी, वो जब घर से जा रहा है तो घर में वापस कैसे आए? सुरक्षित आए ना, बढ़िया। जैसे हंसते खेलते घर से गया है वैसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए घर में वापस भी आए। जब तक घर में वापस नहीं आता होगा, थोड़ा भी आधा घंटा पौन घंटा लेट होता होगा, फिर आप लोग को टेंशन होती होगी वापस कैसे नहीं लौटा है। 2 घंटा हो गया, अगर फोन नहीं उठाएगा और ज्यादा टेंशन होगी, कैसे फोन नहीं उठा रहा है, वापस कैसे नहीं लौटा है। ठीक है, सवेरे सब कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कहीं कोई दुर्घटना का आता होगा, और अगर कोई परिचित का निकल गया कैसे फील होता है मन में। ठीक है, तो जितना भी ट्रैफिक रूल बना है, ठीक है, कि जिसको हम लोग पालन करवाते हैं आपसे, या हम लोग जो चालान काटते हैं कई बार, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें नाराज होते हैं पुलिस के ऊपर, बहुत सारे लोग हंसी भी उड़ाते हैं कि वसूली हो रही है या और कुछ हो रहा है। पर चालान हम लोग जो काटते हैं, जो पुलिस काटती, चालान किसके लिए काट रही है? हमको क्या मिल जाएगा चालान काट के? अगर आप हेलमेट पहनोगे तो उससे यहाँ पे हम लोग जितने लोग खड़े, हमको कौन सा फायदा मिल जाएगा? आप अगर सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलाओगे, कल के दिन भगवान ना करे कार कहीं टकरा रही है, कार का सीट बेल्ट अगर आप बांधे रहोगे तो उसका एयर बैग खुल जाएगा, आपकी बॉडी को चोट कम से कम पहुंचेगी, आप जिंदा बच जाओगे, सुरक्षित रहोगे। तो उसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, या पुलिस को क्या मिल जाएगा उसमें? या आप लोग ट्रिपल सवारी कोई जा रहे हैं, आपका बच्चा ट्रिपल सवारी जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, अगर उसको हमारा जो ट्रैफिक जवान है वो रोक रहा है, मना कर रहा है 3 सवारी मत चलाओ या शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, उसको रोक देता है, तो उस रोकने से पुलिस को क्या मिल जाता है? भलाई तो आप ही की हो रही है, उसमें जान आपकी, हमारे परिवार वालों की बच रही है। ठीक है, नियम का पालन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी इंसान है, उनकी भी जिंदगी उतनी जरूरी है, और जो रोड पे चल रहे हैं उनकी भी जान उतनी जरूरी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, दोनों ऑटो ड्राइवर हो आप लोग, कल के दिन आपका बच्चा बाइक लेके जा रहा है वो सड़क पे, और इनके घर का कोई बच्चा है वो सड़क पे पैदल चल रहा है, तो हर किसी की जान आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए नियम का पालन करना, नियम को मानना हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, और जो रोड पे बाकी लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। क्योंकि 1 सेकंड नहीं लगता एक्सीडेंट, अगर आप लोग कभी देखे होंगे, हम लोग का तो रोज का काम है, बहुत सारी चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, उठाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड में हमारे सामने इंसान बढ़िया से बात करते जाते रहता है, 1 मिनट नहीं होता न्यूज आ जाती, हम देखते रहते हैं वहां तक गया एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप लाख उसको उठा लो, नहीं उठता है वो। तो जिंदगी को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए किसी को भी। हम लोग भी जो यातायात की पाठशाला कर रहे हैं उसमें जो लिखे नियम का पालन रखें, पालन करें, सुरक्षित रखें, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। एक इंसान की जान भी कीमती होती है, ऐसा नहीं कि केवल जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं की जान कीमती होती। हर एक इंसान जो सड़क में चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, अमीर हो गरीब हो, हर किसी की जान की उतनी कीमत है। तो जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो जो नियम बने हैं कि हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, 3 सवारी नहीं चलना है, एक साथ पूरे परिवार को बाइक में बैठा के नहीं ले जाना है, वो सब आप ही की सुरक्षा के लिए बने हैं। ठीक है, कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ये सब नियम आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं कि नियम का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित घर पे पहुंच पाएंगे, जो रोड पे चल रहे हैं वो सुरक्षित घर पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो नियम का पालन करिए, आप भी सुरक्षित रहिए, जो सड़क पे चल रहे हैं वो सारे लोग भी सुरक्षित चलेंगे, शहर भी व्यवस्थित होगा, सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हम लोग तो बहुत लोगों से मिलते हैं, जिन लोग आते हैं रायपुर, सारे के सारे लोग का कमेंट यही रहता है, रायपुर का ट्रैफिक बहुत खराब है सर, कोई भी गाड़ी कहीं से भी कट मार के निकल जाता है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कहीं से भी कट मार के निकल रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनकी गाड़ी के पीछे कौन आ रहा है, कहीं पे भी ब्रेक लगा देंगे, जहाँ पे मोड़ है वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज है। जिस दिन आप दूसरों की सुविधा के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना चालू करेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, नियम का पालन करना जरूरी है, उस दिन हमको भी चालान काटने की जरूरत फिर नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यातायात के नियम का पालन करिए। हमको भी अच्छा तभी लगेगा जब आप लोग नियम का पालन करेंगे, हमको भी खुशी नहीं मिलती किसी का चालान काट के। ठीक है, ये जो अभी साहब बताए कि 10,000 फाइन है ड्रिंक एंड ड्राइव का, ठीक है, हम लोग भी जब प्रोबेशन में थे, ट्रेनिंग में थे,
हम लोग भी कई बार चालान काटते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता चालान पटाने का। 500 रुपया चालान है कई बार, ठीक है, किसी चीज का। मान लीजिए नहीं पटा पा रहा है आदमी, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग को भी कोई खुशी नहीं मिलती चालान काटने से, ठीक है। लेकिन अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम भी मजबूर हैं, हमको भी चालान करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी को मौका मत दीजिए कि आपका चालान कटे या आप नियमों का उल्लंघन करें, ऐसा भी मौका मत दीजिए, ठीक है, ना खुद को ना दूसरों को, ठीक है। नियम का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। ये पाठशाला आप ही लोगों के लिए है कि आप लोग अवेयर होइए, नियम के लिए जागरूक होइए, नियम का पालन करें, अच्छे से सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा हंसते खेलते रहें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। पुलिस अंकल, हमारी सुरक्षा के लिए आप कार्रवाई करो, ट्रैफिक रूल्स को जाना नहीं मानो भी।